चलिए अपन डिस्कस कर रहे थे सर्कुलर मोशन। हेडिंग डालिए एंगुलर वेलोसिटी। कल अपन ने बात करी थी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो पोजीशन को किसे डिनोट किया था? एंगुलर पोजीशन को, एंगुलर पोजीशन को किसे डिनोट किया था आयशा? क्या थीटा? थीटा क्या जी? आंसर किसका दे रहे हो? क्वेश्चन क्या था? वेरी नाइस। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करेंगे ओमेगा से। किससे? ओमेगा से। एंगुलर वेलोसिटी को किससे डिनोट करेंगे? ओमेगा से डिनोट करेंगे। क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी? बात करेंगे हम पहले एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की बात। अगर हम बात करें एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, it is defined as change in angular position upon change in टाइम इंटरवल, है ना। मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे बेटा? एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एवरेज विच इज इक्वल्स टू डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। दिस इज एंगुलर वेलोसिटी। अभी हम कौन सी बात कर रहे हैं? एवरेज की बात कर रहे हैं। तो क्या हुआ? डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। लाइक सिमिलर पैशन में चल रहा है। पहले अपन ने क्या बात करा था? लीनियर डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट पहले पोजीशन की बात की थी, एक्स से डिनोट किया था। फिर अपन ने डिस्प्लेसमेंट की बात करी थी। तो डिस्प्लेसमेंट के बाद हमने वेलोसिटी के बारे में बात की थी। वेलोसिटी में क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज वेलोसिटी। या फिर अगर एवरेज की बात कर रहे थे अपन तो डेल्टा एक्स या फिर डेल्टा एस बाई डेल्टा टी इज वेलोसिटी। सिमिलरली एंगुलर वेलोसिटी विच इज एवरेज वाला एंगुलर वेलोसिटी इज डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। अब इसकी बात करें एसआई यूनिट की बात करें, अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो क्या होना चाहिए? थीटा का क्या बताया था अपन ने? रेडियन। थीटा का क्या होता है? रेडियन। क्या होता है बेटा? रेडियन को शॉर्ट में आरएडी लिखेंगे, विच इज इक्वल्स टू रेडियन पर सेकेंड। रेडियन पर सेकेंड एसआई यूनिट होता है। क्या होता है? एसआई यूनिट। और अगर मैं बात करूं डिमेंशन की तो डिमेंशन क्या होना चाहिए बताओ? डिमेंशनल फॉर्मूला क्या होना चाहिए? एंगल के बारे में लिखाया था डेफिनेशन। क्या लिखाया था डेफिनेशन? हाँ, एंगल का डेफिनेशन क्या लिखा था? आर्क लेंथ टू रेशियो ऑफ आर्क लेंथ टू रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, है ना, या आर्क। ऑल गुड। उसके बारे में बताया था कि इसके कितने यूनिट्स होते हैं? यूनिट्स क्या क्या होते हैं? अच्छा, रेशियो है तो यूनिट नहीं होना चाहिए, यूनिट लेस होना चाहिए। सवाल तो यहीं से पैदा होता है। रेशियो है तो यूनिट लेस होता है रेशियो का, है ना। सिमिलर क्वांटिटी तो आर्क लेंथ भी है और अपन रेडियस, दोनों का क्या है? लेंथ है। तो लेकिन अपन ने पढ़ा था ये एक ऐसा रेशियो है जिसका यूनिट लेस नहीं है, इसके पास यूनिट्स है। कौन कौन से यूनिट्स थे? डिग्री, रेडियन और रिवॉल्यूशन। अगर हम बात एसआई यूनिट की बात करें तो क्या थी? एसआई यूनिट की बात करें तो क्या थी? रेडियन थी। क्या थी बेटा? रेडियन। तो यूनिट तो है, क्या डिमेंशन है क्या? तो जो रेडियंस यानी एंगल जो होता है बेटा, नोटे में लिखिए, जो एंगल होते हैं वो यूनिट तो होती हैं, इट हैज़ यूनिट बट डिमेंशन लेस। क्या होते हैं? डिमेंशन लेस होते हैं। कैसा लेस होते हैं? डिमेंशन लेस। तो रेडियन अगर कुछ होता उसका यूनिट डिमेंशन तो अपन क्या लिखते? कुछ अपॉन कुछ। कुछ क्या है? टाइम है। ये कुछ तो
नहीं होते। अरे कुछ तो नहीं होता। अरे यार, डायमेंशनल फॉर्मूला रेडियन पर सेकेंड, डायमेंशनल फॉर्मूला के, अरे वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड। कैसे लिखते हैं उसके लिए? मीटर के बदले एल और पर सेकेंड बदले टी, तो क्या लिखते हैं? एल टी माइनस वन। अब इसके लिए कैसे लिखेंगे? इसे लिखेंगे कुछ अपॉन कुछ, ये नीचे वाला कुछ की वजह से टी, और वो ऊपर वाला कुछ के लिए कुछ भी। अरे एल कहां से आया? हाँ, ये ऊपर वाला कुछ के लिए कुछ भी नहीं, तो मतलब वन, मतलब कुछ है ही नहीं, यूनिट डायमेंशन लेस है। तो इसके लिए होता है वन अपॉन टी, वन अपॉन टी दैट इज टी माइनस वन। डायमेंशन फॉर्मूला इज टी माइनस वन। बात आई समझ? बात आई समझ? ऑल गुड। नेक्स्ट लिखिए डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज सेम एज डेल्टा थीटा, इज सेम एज डेल्टा थीटा का जो डायरेक्शन होगा। और डेल्टा थीटा का डायरेक्शन अपन कल ने देखा क्या था? कौन सी? एक्सियल डायरेक्शन। तो यहां पर लिखेंगे इट इज, जो डायरेक्शन है वो क्या है? एक्सियल डायरेक्शन है। तो ओमेगा की भी डायरेक्शन क्या है? एक्सियल है। अभी तुम्हारा रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा। क्या कर सकते हैं? जी कल नहीं आए थे क्या आप? कल आए थे। तो डेल्टा थीटा क्या होता है? चेंज इन पोजीशन। क्या होता है बेटा? चेंज इन एंगुलर पोजीशन। क्या होता है बेटा? चेंज इन एंगुलर पोजीशन। लिखा हुआ है ना? हाँ, ये जो बात लिखी हुई है ना वर्ड्स में, वही यहाँ पे किस में लिखा हुआ है? मैथमेटिकल नोटेशन में लिखा हुआ है। चेंज इन टाइम को क्या बोलेंगे? डेल्टा टी। तो एंगुलर वेलोसिटी, जैसे वेलोसिटी होता था ना डी एक्स बाई डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, या डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, वैसे एंगुलर एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इज डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। हाँ, बात नहीं करेंगे जी। यहाँ तक हो गया सबका? लिख के जल्दी लिखेंगे। हो गया? वेरी नाइस। नहीं जी, एक होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट। क्या होता है बेटा? रिवॉल्यूशन पर मिनट। रिवॉल्यूशन पर मिनट का मतलब शॉर्ट में बोलते हैं आरपीएम। क्या बोलते हैं इसको? आरपीएम।
जो फैंस के ब्लेड होते हैं ना, फैन का रोटेशन, उसको रिवॉल्यूशन पर मिनट में ही काउंट करते हैं। जितने भी मोटर्स होते हैं सबके ब्लेड्स का जो रोटेशन होता है उसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन। एक मिनट में कितने रिवॉल्यूशन हुए उसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन पर मिनट। अब मैं अगर बात करूं 1 आरपीएम को कन्वर्ट करना, 1 आरपीएम को अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो कितने होंगे रेडियंस में, कितने होंगे रेडियंस में, कितने होंगे? ये वीडियो रुका हुआ है। तो बेटा 1 रिवॉल्यूशन पर मिनट, एक रिवॉल्यूशन में कितने रेडियंस घूमेंगे वो? बोलो जल्दी से, कितने कितने कितने? पाई जी, जल्दी बोलो। पाई भाई, आंसर नहीं पूछ रहा। एक रिवॉल्यूशन में कितने रेडियन घूमेंगे, इतना सवाल पूछा। 2 रेडियन, वेरी नाइस। 2 पाई रेडियन के बराबर, 2 पाई रेडियन के बराबर एक रोटेशन घूमना पर मिनट। पर मिनट मतलब अपॉन 1 मिनट, है ना? दैट इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन अपॉन 60 सेकेंड, है ना? तो पाई बाई 30 रेडियन पर सेकेंड। यानी कहीं पर अगर, थैंक यू, आप लोगों ने आंसर डायरेक्टली बताया, बट मासूम बच्चों के लिए कन्वर्ट कैसे किए हैं उनके लिए, क्या था एक रिवॉल्यूशन पर मिनट, क्या मतलब हुआ? एक रिवॉल्यूशन में कितने रेडियन घूमेंगे बेटा? 2 पाई रेडियन के बराबर, 2 पाई रेडियन के बराबर। ऑल गुड। तो 2 पाई अपॉन 1 मिनट में घुमा है, तो क्या बोले? 2 पाई अपॉन 60 सेकेंड विच इज इक्वल टू पाई बाई 30। अब ये बताने का ये मतलब हुआ कि जब भी आपको दिया रहेगा कि लेट से 12 आरपीएम है या किसी का 500 आरपीएम है, क्या है? 500 आरपीएम गिवन है। एग्जाम्पल के तौर पे किसी एक मशीन का, किसी एक फैन के ब्लेड का रोटेशन है या दिया हुआ है कि भाई 500 आरपीएम, इसको कन्वर्ट करेंगे रेडियन पर सेकंड में तो कितना आ जाएगा? 500 अपॉन इनटू पाई बाई 13, क्योंकि एक आरपीएम की वैल्यू कितनी होती? पाई बाई 30 रेडियन। तो अपन ने क्या किया? 500 आरपीएम की को कन्वर्ट कर लिया, इतना आंसर आ जाएगा 50 पाई बाई 3 रेडियन पर सेकंड। बात समझ आ रही? ये तो मैंने रैंडम लिया है, ठीक है? बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ऑल गुड। इन जनरल 1200 समथिंग ऐसे कुछ टर्म्स में 12-16 ऐसे रहते हैं ताकि वो 30 से कट जाए। ऑल गुड, छापो फटाफट। एक सीसीक्यू मुझे देना, बचा क्या? मैंने नहीं लिया था, मैंने एक्स्ट्रा बचा है, लाओ। कौन? ये सबसे आसान है, ये सिर्फ पहले वाले दुनिया को याद रखना है। पहले कॉन्सेप्ट वाइज बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है, सारा भी 3-4 दिन फॉर्मूला भी वही यूज करेंगे। खैर, यहां तक समझ में आएगा सबको? आसान है तो आसान ही बोलेंगे ना। चलो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे आज। अभी बात पहले वाला बाद में डिस्कस कर लेंगे, फिलहाल अपनी तरह क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करो बेटा। CCQ1 क्वेश्चन नंबर 6, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी सेम एज डायरेक्शन ऑफ चेंज इन पोजीशन, है ना? या फिर डेल्टा थीटा के डायरेक्शन, विच इज एक्सियल डायरेक्शन, विच इज एक्सियल डायरेक्शन, विच इज एक्सियल डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 7, इफ बॉडी रोटेट्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, क्या बोला है? अगर एक बॉडी है वो रोटेट कर रहा है कितना? एंगल 45 डिग्री, यानी कि क्वेश्चन में 7 नंबर की बात करें तो थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 45 डिग्री। ओके, वेरी नाइस। इन 2 मिनट मतलब टाइम कितना लगा रहा है? 2 मिनट का टाइम लगा रहा है, 2 मिनट का टाइम लगा रहा है। देन एंगुलर वेलोसिटी, तो आपने एंगुलर वेलोसिटी का क्या पढ़ा फॉर्मूला बेटा? एवरेज वाला, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। अच्छा,
इतना रोटेट कर रहा है तो डेल्टा थीटा कितना आ रहा है 45 डिग्री, विच इज क्या यहाँ 45/2 लिखेंगे क्या? नहीं, इसको क्या कितना करना पड़ेगा 120 सेकेंड, तो 45/120 है ना? नो सर, इसको भी तो कन्वर्ट करेंगे 45 इंटू 5/180 डिग्री। बात समझ में आएगी नहीं आई? कितना आ जाएगा इधर 4 आएगा ना? हाँ, तो π/4 रेडियन आया है। क्या π/4 रेडियन क्या है बेटा? थीटा की वैल्यू है और टाइम की वैल्यू कितनी 120 सेकेंड है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर π/4 अपॉन 120 विच इज इक्वल टू π/4 इंटू 120 विच इज इक्वल टू 48 480 पाई, हाँ ना यार, विच इज इक्वल रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। A body completes 4 revolution per minute. A body completes 4 revolution per minute. Find angular velocity in radian per second. ये तो आया आपको, ये तो आया आपको। क्या लिखा हुआ है 4 RPM लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ बेटा 4 RPM, and we knew that 1 RPM equals to π/30 रेडियन पर सेकेंड। अरे बोलो यार, तो 4 कितना हो जाएगा 4 इंटू π/30 रेडियन पर सेकेंड। तो कितना हो जाएगा 2π/15 रेडियन पर सेकेंड। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अरे बात समझ आ रही है बेटा? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर ओके, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा 9th। A body makes 2 revolution per second. Find omega in radian per second. 2 revolution per, हाँ ना यार सेम क्वेश्चन है। अच्छा एक मिनट रुक जाओ। A body completes 4 revolution per minute. Find angular velocity in radian. A body makes 2 revolution per second है, ये पर सेकेंड है बेटा। हाँ हाँ हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया। 8 तक सबने लिखा क्या? ऑल गुड। क्वेश्चन नंबर 9 के पास आते हैं। इसमें पर सेकेंड दिया हुआ बेटा है ना, मिस्टेक नहीं करेंगे। लिखा हुआ है बॉडी मेक्स 2 रिवॉल्यूशन, लिखा हुआ 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड दिया हुआ है। तो इसको कन्वर्ट करना है वेलोसिटी इन रेडियन पर सेकेंड। तो मुझे बताइए 2 रिवॉल्यूशन हो रहा है, तो एक रिवॉल्यूशन कितना रेडियन? 2 इंटू 2 पाई, ये तो आ गया रिवॉल्यूशन है ना, मतलब के बदले रेडियन में पर सेकेंड। तो पर सेकेंड इक्वल्स टू 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। ऑल गुड। या आया कि नहीं आया? नहीं, बोल रहा है कि हर सेकेंड 2 चक्कर लगा रहा है, हर सेकेंड 2 चक्कर लगा रहा है। अरे हर सेकेंड 2 चक्कर लगाते हुए कितना रेडियन कवर कर रहा है, मतलब रेडियंस में कितना कवर कर रहा है? एक चक्कर में 2 पाई के बराबर, 2 चक्कर में 4 पाई, तो 4 पाई पर सेकेंड। 4 पाई पर सेकेंड। 2 पाई था पहले, यानी एक चक्कर में 2 पाई, तो 2 चक्कर में 4 पाई, 4 पाई पे 4 पाई। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा बोला है क्या? फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक। फाइंड ओमेगा ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक। इसी में क्वेश्चन ऐड करेंगे ऑफ अ सेकेंड हैंड
चलिए क्या पूछा, फाइन ओमेगा ऑफ फाइन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ मिनट हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। दूसरा पूछ रहा है अ सेकेंड हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। जल्दी बताएं। ओमेगा चाहिए अपन को, क्या चाहिए, ओमेगा चाहिए। क्या चाहिए बेटा, ओमेगा चाहिए। क्या होता है, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। तो अपन कहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक। तो सबसे आसान तरीका क्या है, एक चक्कर घुमा लो उसको। किसको, एक चक्कर घुमाओगे तो कितना रेडियन कवर करेगा, बोलो ना यार। और वो समय कितना लेगा, समय लेगा सर, समय जो मिनट वाला हैंड है वो एक बार चक्कर काटता है, कितना घंटा पूरा हो जाता है, 1 घंटा पूरा होता है। कितना घंटा पूरा होता है, 1 घंटा पूरा होता है। 2 पाई बाई 60 मिनट, 2 पाई बाई, तो 2 पाई बाई 60 इंटू 60 सेकेंड, 2 पाई बाई 36, जितना भी हो। अपने को क्या निकालना था, मिनट वाले हैंड का, घड़ी देखो उधर, मिनट वाले हैंड का ओमेगा निकालना। क्या निकालना है, मिनट वाला हैंड चल, पहली बात तो घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, घूम रहा है तो घूमने वाली वेलोसिटी होगी कि नहीं होगी, और घूमने वाली वेलोसिटी का नाम क्या है, ओमेगा थीटा। घूमने वाली वेलोसिटी का नाम क्या है, ओमेगा। घूमने वाली वेलोसिटी का क्या नाम है, ओमेगा। ओमेगा कैसे निकालते हैं, अरे ऐसे नहीं, ऐसे निकालते बेटा, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी इज ओमेगा, ऐसे निकालते हैं क्या, डेल्टा थीटा। मान लो कहीं से भी, कहीं से स्टार्ट किया, वापस एक चक्कर घूमकर वहीं आएगा, कितना कवर करेगा वो, तो 2 पाई है ना, रेडियन पर सेकंड में चाहिए तो 2 पाई। कितना समय लगा रहा घूमने के लिए, अरे कितना समय लगा रहा है, 1 मिनट ना, मिनट वाला हैंड 1 मिनट लगाएगा ना, मिनट वाला हैंड है तो 1 मिनट लगाएगा ना, 1 घंटा लगाएगा, क्योंकि 1 मिनट, हाँ तो पूरा चक्कर लगाएगा तो 1 मिनट, 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा कन्वर्ट किया कितना मिनट हो गया, कन्वर्ट किया कितना हो गया, तो दोबारा क्या पूछ रहे थे, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या होगा आंसर, फाइनल बताओ, पाई बाई 1800 रेडियन पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर बी इसी का, ये ए था, अरे ये ए था, ये क्या था, ये ए था। बी बताओ, ए आ गया ना, बी बताओ अब। बी में क्या पूछा है, बी में पूछा है आपसे सेकेंड हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। अब ओमेगा चाहिए किसका, ये था मिनट हैंड वाले, मिनट हैंड का, ये है सेकेंड हैंड का, है ना। तो एक चक्कर घुमा लो, इसमें ट्रिक है ये, एक चक्कर घुमाओ पूरा, कितना कवर करेगा, अरे 1 मिनट। कितना कवर करेगा, 1 मिनट कवर करेगा, कवर करेगा 2 पाई रेडियन। कितने समय में, अब बोलो 1 मिनट, कितने में, 1 मिनट में, बोलो बेटा कितने में, 1 मिनट। 2 पाई बाई 60 सेकेंड, कितना आंसर आ गया, पाई बाई 30 रेडियन पर सेकेंड। चलो क्वेश्चन नंबर सी, हैंड्स आर हैंड्स के द्वारा, जल्दी बोलो, सी में क्या पूछा अपन ने, आर हैंड्स का ओमेगा बताना है। जो वाला, उस वाले सुई का बताना है जो 1 घंटा 2 घंटा बताता है, कितना बजा है वो बताता है। सबसे छोटी वाली सुई की बतानी है, क्या होता है, ओमेगा इक्वल्स टू, पूरा एक चक्कर घुमाओ, कितना समय लगता है, एक चक्कर घूमने में कितने घंटे लगते हैं, ये 24 घंटे घुमा रहा है। हाँ ये वाला घड़ी का बताना है, 24 बोल रहा है, अच्छा ठीक है ठीक है, कितने घंटे, तो 12 आवर्स, कितने बेटा, 12 आवर्स, तो 2 पाई अपॉन 12 इंटू 16
मिनट्स, तो 2 पाई इंटू अपॉन 12 इंटू 60 इंटू 60 कितना आ जाएगा 6। तो पाई बाई डरा पाई बाई 216 216 216 20 है ना यार। हाँ अरे बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? अरे बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? वेरी नाइस, छाप लिया। तो क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक आपका हो गया कवर। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक हो गया आपका कवर। ओके छाप लिया सबने? ये नीचे वाला छापा? छाप लिया ये वाला? हाँ नेक्स्ट लिखें बेटा, क्या लिखेंगे आप? बोलो क्या लिखेंगे? इंस्टेंटेनियस एंगुलर velocity which is omega। ऑल गुड। तो इंस्टेंटेनियस वाला जो है उसको डिफाइन अगर मैं करूं तो इसको वर्ड्स में कैसे बोलेंगे? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन इज एंगुलर, इंस्टेंटेनियस वाला एंगुलर वेलोसिटी। तो लिख लें वर्ड्स में, द रेट of change of angular position is omega instantaneous। नहीं लिखूंगा पूरा मैं, बहुत लंबा चौड़ा नाम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे बेटा? ओमेगा इंस्टेंटेनियस। अभी मैं बाइफर्केट करके लिख रहा हूं कि ओमेगा इंस्टेंटेनियस, बाकी जरूरत नहीं है। ओमेगा एवरेज लिखना, ओमेगा एवरेज, बाकी ओमेगा इंस्टेंटेनियस सिर्फ ओमेगा लिखना है। ठीक है, तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या लिखेंगे इंस्टेंटेनियस वाले के लिए? बताओ जल्दी से, ओमेगा इक्वल्स टू क्या लिखेंगे बेटा? जल्दी बताओ। वेरी नाइस, डी थीटा बाई डी टी। भाई कुछ भी डिफरेंस नहीं है यार, मोशन जैसे पढ़ाना आपने, मोशन को डिफाइन किया आपने, पोजीशन पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सेम यही पढ़ने वाले अब। तो अभी कहाँ है? मोशन को डिफाइन कर लिया, सर्कुलर मोशन है। पोजीशन बात कर ली, एंगुलर वाला सिर्फ एंगुलर लगाना है, एंगुलर 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 एंगुलर। ठीक है, तो पोजीशन में रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज वेलोसिटी। अगर मैं एवरेज वाला चाहिए तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी पर आता, तो क्या होगा? डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। अगर मैं इंस्टेंटेनियस वाला पढ़ा था, क्या पढ़ा था? डी एक्स बाई डी टी। तो यहाँ पे क्या करेंगे? डी थीटा बाई, सिर्फ नाम अलग है, काम एक ही है, बात एक ही है। ऑल गुड। तो ओमेगा की क्या हो गई? डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी। एसआई यूनिट क्या रहेंगे इसके? इसका भी सेम रहेंगे। एसआई यूनिट क्या रहेंगे? बोलो, रेडियन पर सेकेंड। ऑल गुड। अब एग्जाम्पल के तौर पर अपन ने पढ़ा v इक्वस टू डी एक्स बाई डी टी। क्या पढ़ा था बेटा? ये पढ़ा था ना यार, v इक्वस टू डी एक्स बाई डी टी। वॉट इज दिस v? v इंस्टेंटेनियस और एवरेज? इंस्टेंटेनियस। तो डी एक्स बाई डी टी। आपको अगर कोई x दे देता और बोलता है वेलोसिटी निकालो, बहुत टफ है ना। वैसे ही आज की दुनिया में आपको देंगे कि थीटा इक्वस टू 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 5, फाइंड ओमेगा। बहुत टफ है ना? हाँ बहुत टफ है। तो ओमेगा इज इक्वस टू, जैसा कि आपने पढ़ाया सर कि डी थीटा बाई डी टी होता है, तो मैं करूंगा इसको डिफरेंशिएट।
तो हो जाएगा 4t² 4t माइनस 3, दिस इज ओमेगा, दिस इज ओमेगा, क्या दिस इज ओमेगा एट एनी टाइम t, और किसी एक टाइम का एट एनी टाइम t। अब टाइम पास कराऊं, बताओ इंस्टेंट सॉरी इनिशियल ओमेगा, व्हाट इज ओमेगा नॉट, अरे ओमेगा नॉट, व्हाट इज ओमेगा नॉट, -3 रेडियन पर सेकेंड। ऑल गुड, ऑल गुड। अच्छा एक बात और, इसमें बोलेंगे वो कंडीशन में कि थीटा इज इन रेडियन एंड टाइम इज इन टेक सेकेंड एंड ऐसे ले लो, जैसे उधर बोलते हैं ना x इज इन मीटर और t इज इन सेकेंड। अरे यार वेरी नाइस, क्या बताओ व्हाट इज ओमेगा एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, बहुत टफ, वेरी टफ, वेरी टफ। ओमेगा इक्वल्स टू 4 इंटू 2 8 माइनस 3 5 रेडियन पर सेकेंड। और टाइम पास कराऊं, ओमेगा एट कल सुबह तक, ओमेगा आफ्टर कल सुबह, कल सुबह इतने बजे, बात समझ आ रही क्या नहीं, हाँ इतना ही है। यही क्वेश्चन आगे है तो उधर क्वेश्चन नंबर 11 हो गया ये सॉल्व, छाप लिया, अरे छापा कि नहीं छापा, छापो फटाफट छापो। क्वेश्चन नंबर 11 जिसका छप गया, क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे, वेरी टफ क्वेश्चन, वेरी टफ क्वेश्चन, जल्दी सॉल्व करेंगे, वेरी टफ क्वेश्चन। डन बेटा, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, इफ थीटा इज, आप सॉल्व कर रहे हैं, आप सॉल्व कर रहे हैं आप जी, हाँ जी आप सॉल्व कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, ठीक है। तुम क्या कर रहे हो, तुम उससे बात कर रहे हो ना या पूछ रहे थे, चलो सॉल्व करो। तो थीटा क्या दिया हो बेटा, तो थीटा क्या दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है 2t² माइनस 3t प्लस 4, ये दिया हुआ है थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू दी हुई है बेटा। आपसे पूछा जा रहा है पहला क्वेश्चन, क्या पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन इज एंगुलर एवरेज एंगुलर वेलोसिटी फ्रॉम t इक्वल्स टू 1 सेकेंड टू 3 सेकेंड, बताओ इसका क्या अप्रोच है, नहीं करेंगे डिफरेंशिएट। देखो इधर सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो आप क्या करें, फॉर्मूला लिखें पहले, फॉर्मूला में जो होगा वही चाहिए, तो वो चाहिए, उस चाहिए के लिए जो करना पड़ेगा वही करेंगे। तो चाहिए क्या मुझे, बोलो चाहिए क्या, ओमेगा एवरेज, क्या चाहिए बेटा, विच इज इक्वल टू, क्या डिफरेंशिएशन होता है इसका फॉर्मूला में, नहीं होता, क्या होता है बेटा, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, है ना। एंड व्हाट इज डेल्टा थीटा, थीटा एफ माइनस थीटा इनिशियल अपॉन टी एफ माइनस टी आई। व्हाट इज थीटा एफ, तो यहां से निकाल सकते हैं ना थीटा एफ, थीटा एफ मतलब टी इक्वल्स टू कितना सेकंड बोला है, 3 सेकंड, एफ कितना है, एफ 3 सेकंड है, एफ कितना है, एफ कहाँ होगा 1 सेकंड और 3 सेकंड पर, 3 सेकंड पर, तो क्या रखेंगे 3, तो हो जाएगा 9 18 माइनस 9, 9 बचा और 4 13। व्हाट इज थीटा इनिशियल, क्या रखेंगे 1 रखेंगे, क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो 2 आएगा
और यहाँ 1/3 आएगा, -1 और +4 कितना होता है 3। अरे ये आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले क्या वो बचपन वाला कहानी करे, θ1 वहां रखो, नहीं ना? वेरी नाइस। तो बेटा और TF कितना है? TF है 3 और TI कितना है 1। 0 नहीं यहाँ पे, ध्यान रखना है ना। क्या रखना? क्या रखेंगे? ध्यान रखेंगे। तो बेटा यहाँ पे 13 - 3 अपॉन 3 - 1 10/2 यानी 5 रेडियन पर सेकेंड। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तुम्हारा 10 आ रहा है, क्यों तुमने मल्टीप्लाई 2 कर दिया क्या? यहां तक क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या चाहिए? एंगुलर वेलोसिटी एट t = 5 पे। अब यहां इंस्टेंट पे चाहिए। तो सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है? एंगुलर वेलोसिटी एट t = 5 सेकेंड पर ये चाहिए, है ना बेटा? इसके लिए होता क्या फॉर्मूला? dθ/dt क्या करेंगे? 4t - 3, है ना बेटा? ये तो जनरल आया। एट t = क्या रखेंगे? तो आप ना ऐसे कर लो, पहले इन जनरल निकाल लो। क्या करेंगे? इन जनरल निकाल लो। ये निकाल लिया। ओमेगा = क्या लिखा आपने? dθ/dt विच इज इक्वल टू 4t - 3। ऑल गुड। अब आपको जो चाहिए निकाल लो। क्या बोल रहा है उसने? क्या बोला बेटा? ओमेगा एट 5 चाहिए। क्या चाहिए? ओमेगा एट t = 5 सेकेंड। तो क्या करेंगे? 4 × 5 - 3 20 - 3 कितना? 17। ऑल गुड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। अब ये एंगुलर वेलोसिटी आ चुका है, उसमें इनिशियल t = क्या रखेंगे? तो ओमेगा एट t = 0। ओमेगा एट t = अरे बोलो ना यार, ओमेगा एट t = 0 विच इज इक्वल टू 0। 4 × 0 - 3 विच इज इक्वल टू -3 रेडियन पर सेकेंड। कोई समस्या? M1D का रिवीजन है यार, ये नहीं लग रहा है तुम्हें? नाम अलग है, कुर्सी चेयर बस। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बताओ। हाँ, क्या बोल रहा है? फाइंड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द वेलोसिटी, सॉरी, फ्रॉम द फॉलोइंग ग्राफ फ्रॉम t = 0 to t = 5 सेकेंड। यानी पूरे ग्राफ की बात ही कर रहा है ये, है ना? ये लिख लिया क्या तुमने? अरे ये सबने लिख लिया कि नहीं लिखा? अरे लिखा कि नहीं लिखा? लिख लिया सर, वेरी नाइस। क्वेश्चन नंबर 12। अरे बात समझ आई क्या? दिस इज ओमेगा और दिस इज टाइम। दिस इज ओमेगा, दिस इज टाइम। बात समझ आ रही कि नहीं? अरे बात समझ आ रही क्या? आपसे क्या पूछा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या चाहिए? अरे यही कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट? एक्स वी ए। ये पढ़ा था क्या बचपन में कभी? अरे जब तुम्हारे पास दिमाग था थोड़ा सा, तब पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? एक्स वी और ए। अभी क्या बन जाएगा इस दुनिया में? थीटा, ओमेगा और आगे कुछ तो डब्बा मान लो। अभी नहीं पढ़ा ना तुमने? अभी नहीं पढ़ा है ना? एक्सटेंशन पढ़ा है क्या एंगुलर वाला? नहीं पढ़ा, आगे पढ़ेंगे। तो अभी डब्बा मान लो उसको। क्या एक्स से वी चाहिए तो क्या करते थे? तो थीटा से ओमेगा के लिए क्या किए थे? अच्छा, वी से एक्स चाहिए तो और एरिया, इंटीग्रेशन रिलेटेड टू एरिया ना। तो ओमेगा से थीटा चाहिए तो क्या चाहिए? क्या करना पड़ेगा? या तो इंटीग्रेशन या तो एरिया अंडर द ग्राफ, क्योंकि इंटीग्रेशन रिलेटेड टू और डिफरेंशियल रिलेटेड टू पर होगा slope. कितना पास होगा कोई आइडिया नहीं है। ऑल गुड? क्या कहेंगे उसको? ऑल गुड और नॉट? ऑल गुड, ऑल गुड। तो अपन को क्या चाहिए अब बताओ?
अरे क्वेश्चन में क्या चाहिए, बोला फाइंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आपको चाहिए बेटा एंगुलर क्या होता है, क्या चाहिए आपको, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज दिस, अभी चले जाओ बाहर। डेल्टा थीटा है ना यार। एंड व्हाट इज डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा इज नथिंग बट एरिया अंडर द चलिए, ओमेगा circular टी motion- ग्राफ। कौन सा ग्राफ, एरिया अंडर द ओमेगा टी ग्राफ, या फिर इंटीग्रेशन ओमेगा डॉट डी टी, है ना। अरे नहीं आया, आया कि नहीं आया, ये नहीं आया तुम लोग को, कितने लोग को आता है ये, गुड थैंक यू। तो उसके बाद क्या करेंगे, डेल्टा थीटा चाहिए बेटा, डेल्टा थीटा यही तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना, विच इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ। अच्छा ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है स्केलर, वेक्टर है ना। तो डेल्टा थीटा में क्या, एरिया अंडर द ग्राफ जब करते थे आप डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, तो नीचे वाला एरिया माइनस और ऊपर वाला एरिया प्लस, वो बात का ध्यान अभी भी रखेंगे, वो वाला बात अभी भी ध्यान में रखेंगे। तो एरिया कैसे करेंगे, इसको बोलेंगे A1 और इसको बोलेंगे तो A1 माइनस A2 या A2 माइनस A1, ऊपर वाला A2 है माइनस A1, ऊपर वाला एरिया माइनस नीचे वाला एरिया। अरे टाइम एक्सिस से ऊपर वाला एरिया, अरे ऊपर वाला एरिया ढूंढ रहे थे सब लोग, टाइम एक्सिस के ऊपर वाला एरिया प्लस टाइम एक्सिस के नीचे वाला एरिया माइनस। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, नहीं आ रही, आ रही सर। तो कितना हो जाएगा, बोलो जल्दी से, कितना आएगा, एक ही बात है। कितना आएगा यार, सॉल्व करना, जो आंसर आएगा वही आंसर आएगा। कितना, माइनस, वेरी नाइस, क्या ऑल गुड। नेक्स्ट नेक्स्ट यार, हाँ ठीक है, वेरी नाइस, क्या क्या बेटा, वेरी नाइस, क्या वेरी नाइस। ये छाप लिया, इसमें ये डायग्राम बना लो तुम अपना अच्छे से। अरे बात समझ में आ रही है वाली बात, हाँ। ये सब लोग छापेंगे अपनी कॉपी में, इसको करोगे तो कहाँ जाओगे, हाँ गड्ढे में, कहाँ जाओगे, और इधर करोगे तो नाले में, है ना। चलो बढ़िया। हाँ कौन सा, ये वाला, उधर गड्ढा मिलेगा, उधर नाले मिलेंगे।
यहां तक हो गया। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे एंगुलर, क्या बात करेंगे? एंगुलर, बोलो ना, एंगुलर एक्सेलरेशन डिनोटेड बाई अल्फा, डिनोटेड बाई, बोलो ना यार, अल्फा, क्या? अल्फा। एंगुलर एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाई अल्फा। ये भी कितने टाइप के होंगे? दो। कौन कौन सा? एक तो एवरेज वाला, दूसरा, अरे दूसरा, तो फर्स्ट वाला बात करते हैं, दैट इज एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन is defined as change in angular velocity upon change in time, ऑल गुड बेटा, ये समझ में आया कि नहीं आया? वेलोसिटी क्या होता था? डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, तो एक्सेलेरेशन क्या होगा? डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। तो एंगुलर एक्सेलेरेशन को, जिसको हम बोल रहे हैं एवरेज एंगुलर, तो अल्फा से किसको बोलते हैं बेटा? अल्फा से किसको बोल रहे हैं? एंगुलर। तो अगर एवरेज वाले की बात करूं तो क्या होगा फॉर्मूला? डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी, डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। बोलो जल्दी से, क्या करेंगे? बोलेंगे व्हाट इज एसआई यूनिट? वेरी नाइस। SI unit of alpha average is रेडियन। यहाँ पे देखो, इधर से निकाल सकते हो, क्या है? रेडियन पर सेकेंड, फिर एक और पर सेकेंड। अरे नहीं आया, हाँ आ गया। तो क्या आ गया यहाँ पे? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अरे यार, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं पढ़ा क्या वैसे? रेडियन, अरे यार वेरी नाइस, क्या? वेरी नाइस। इसका डिमेंशन फॉर्मूला टाइम पास, अरे एल माइनस एल, हाँ रेडियन तो खत्म हो, रेडियन तो मर गया, बचा क्या? टाइम कितना? पावर 2 था, -1। ऑल गुड, खैर छोड़ो। अब नेक्स्ट बात क्या करते थे? डायरेक्शन ऑफ अल्फा किधर होगा बेटा? जल्दी बताओ। सेम एज इज, अरे बोलो, इज सेम एज डेल्टा ओमेगा, सेम एज which is axial direction। क्योंकि एक बच्चा कहता है कि अभी तो आ जाता है, बाद में नहीं आता है, तो उस बच्चे के लिए लिखा है। अभी छोटी बहुत ऑब्वियस सी बात, इसलिए स्पीड बढ़ा के पढ़ा रहा हूँ। नॉर्मल रहेगी तो क्या करें, टाइम बस। अरे स्पीड ज़्यादा है क्या? अरे सिंपल बात है, तो क्या करेंगे रुक के? पढ़ा लग रहा है, सही बात कह रहे हो। नेक्स्ट चलो बात करो। अब देखो क्वेश्चन भी तो वही है, SI यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन क्या बोल रहा है? बहुत टफ क्वेश्चन, जल्दी बोलो। SI यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। देखो बेसिकली आइडिया ये है, इतना आसान चैप्टर ये नहीं है। अभी हम इनके पैरामीटर्स से रूबरू, ये टॉपिक्स अभी जो चल रहे हैं वो आसान है, ये ना पलट नहीं गए। हम सर्कुलर मोशन के पैरामीटर से रूबरू हो रहे हैं, उनको पहचान रहे हैं कि इधर लीनियर में क्या था, एंगुलर में क्या हुआ। चल ये तो देखते हैं।
तो देखो बेटा SI CCQ नंबर 2, CCQ नंबर सब लोग ओपन करेंगे। CCQ कौन कौन लेके नहीं आया है? बच गए ना, आज ही मिला इसीलिए। हाँ, कल से पूछेंगे सवाल। तो SI यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। वेरी नाइस। नेक्स्ट, एंगुलर एक्सेलरेशन इज कैसी क्वांटिटी है? एक्सियल क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? एक्सियल क्वांटिटी है। नेक्स्ट इज डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड डायरेक्शन of angular velocity and angular acceleration is same if angular speed of body is increasing। चलो एक बात मुझे समझाना है यहाँ पर, एक बात मुझे समझानी है। क्या समझानी है? एक बात। क्या बात? मान लो एक पंखा है। कौन है? कौन है बेटा? एक पंखा, उसमें कितने ब्लेड हैं? एक नहीं नहीं नहीं, 3 ब्लेड्स हैं। ऐसा एक पंखा है। क्या है? ऐसा एक पंखा है। ये है उसका डंडा, ब्लेड। मेरी तरह अच्छा खूबसूरत पंखा कोई नहीं बनाएगा। ओके, तो एक पंखा है। क्या है? एक पंखा है। ये पंखा ऐसा है ना, इधर पंखा है क्या? अरे यार, पंखा नहीं। पंखा ऐसा है ना, इधर एक डंडा, इधर एक डंडा, इधर एक डंडा, है ना? अरे बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब इसमें घूमेगा पंखा। कैसे घूमता है? ऐसे, जैसे घूमता। इधर देखो, अब एक कंडीशन है कि पंखा जो है, मान लो एक बार ऐसे घूम रहा है ना, और दूसरी बार ऐसे घूमेंगे। नहीं, हमेशा ही इधर ही घूमेंगे। क्या होंगे? हमेशा ही इधर ही घूमेंगे। कंडीशन क्या है कि ये वाला सिचुएशन है पंखा को जब तुम ऑन करते हो। क्या करते हो? ऑल गुड? क्या रहा? पंखा को कभी तुम ऑन करते हो और कभी जब वो बंद रहता है तब तुम ऑन करते हो, और जब वो ऑन रहता है तब तुम ऑफ करते हो, है ना? अरे यार बोलो तो। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम पंखा ऑन करके 1 घंटे बाद देखते हो तो उस वक्त वो जो घूमता है वो किसी एक कांस्टेंट स्पीड से घूमता है या और बढ़ते हुए स्पीड से घूमता है? मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पर जाकर वो फिक्स हो जाती है, उसी से घूमता रहता है। यानी कि अगर ऑफ कंडीशन में था, तुमने पहली बार ऑन करा तो स्पीड क्या हुई होगी? अरे क्या हुई होगी? इंक्रीज की होगी, है ना? बढ़ 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 के एक जगह पहुंच गई होगी। और फाइनली जब तुम ऑफ किसी टाइम पर कमरे में गए और कोई नहीं था, जब तुम ऑफ करने वाले थे तब वो किसी कांस्टेंट स्पीड से घूम रही थी। फिर तुमने बंद करा तो स्पीड, जो एंगुलर स्पीड है वो क्या हुई होगी? घटकर 0 हो गई होगी। कहानी क्या हो रही है? कहानी ये हो रही, 0 से सम ओमेगा एंड सम ओमेगा से। ये कंडीशन कौन सी है? और ये कंडीशन ऑफ वाला सिचुएशन नहीं, जब तुम ऑन करोगे तो ये होगा, जब तुम ऑफ करोगे तो ये होगा। इसी से ये क्वेश्चन समझाऊंगा मैं तुम्हें। क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में कि डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन इज डैश इफ angular speed of body is increasing। angular speed of a body is increasing। तो एंगुलर स्पीड कहां से? 0 से लेकर कहां हो रहा है? ओमेगा। ये इंक्रीज कर रहा है। तो मुझे बताओ कि अल्फा का डायरेक्शन क्या होगा? अच्छा एक पहली बात, क्या दोनों ही सिचुएशन में अल्फा का डायरेक्शन सेम होगा? एक बात तो तय है कि होगा तो एक्सियल डायरेक्शन की तरफ। अपन ने देखा था एक्सियल 2 तरफ पॉसिबिलिटी है, जस्ट लाइक पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड सिमिलरली
एक्सिस में ऊपर और, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? नहीं आया तुम्हें? आ गया सर। तो दोनों कंडीशन में अल्फा का डायरेक्शन अलग 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 होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? अब बात करें जब ऑन करोगे तब अल्फा का डायरेक्शन किधर होगा? वो जल्दी बोलो। ऐसे ऊपर जा रहा है तो उस वक्त जब वो इंक्रीज करेंगे वेलोसिटी तब उसकी भी अल्फा की डायरेक्शन भी सेम। और जब ऑफ करोगे तो क्या होगा? सम ओमेगा से वो जीरो पे आएंगे, तब कंडीशन क्या होनी चाहिए? जस्ट अपोजिट। अच्छा एक बात, जब ऑफ करोगे तब ओमेगा की डायरेक्शन और ऑन करने, बहुत ध्यान सुनना, ऑन करते वक्त जो ओमेगा की डायरेक्शन है ऑफ करते वक्त उससे उल्टा रहेगा सेम रहेगा? कितने लोग सेम? कितने लोग उल्टा? गधे हो ना? कैसे उल्टा होगा? घट रही होगी बढ़ रही होगी, घूम तो अभी तुमने बोला था ना पंखा ऑन करेंगे और फिर घूमेगा तो उधर ही, उल्टा घूमता है क्या? हाँ, मैं क्या, तुम्हारा जो इलेक्ट्रीशियन है वो उल्टा जोड़ देगा तो घूमता है कभी कभी। पंखा कभी भी उल्टा घूमेगा क्या? एक बार फिक्स हो गया, इलेक्ट्रीशियन ने सही सलामत लगा दिया, अब मैं ऑन करूंगा तभी भी उधर ही घूमता रहेगा, फिर बंद करूंगा तो भी उधर ही घूमते घूमते बंद हो। घूमने की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। हाँ अरे नॉर्मल सोचो ना यार। अच्छा बंद करोगे तो उल्टा घूमना स्टार्ट कर देगा क्या? नहीं। तो क्या हो रहा है? ओमेगा की डायरेक्शन एक्सियल एक तरफ फिक्स है, उस वो जिधर भी है, लेकिन जब स्टार्ट करोगे तो इंक्रीज करने के लिए उसी तरफ रहेंगे और जब बंद करोगे तो ओमेगा को डिक्रीज करने के लिए घूमेगी अभी भी उधर बेटा, थोड़ा सा स्लो होगी, अपोजिंग नेचर का फोर्स लगे, ऐसा कुछ लगेगा है ना, ताकि उसको स्लो स्टॉप करेगा फाइनली। बात समझ आ रही? तो दोनों की डायरेक्शन क्या होंगी? अपोजिट, है ना? क्या बोला? मैं तो तुम्हें फंसाया था। क्या बोला था? अरे अपोजिट अभी कह रहा हूं ओमेगा और अल्फा में। मैंने तुमसे सवाल पूछा था दोनों ही ओमेगा के बारे में, ऑन कंडीशन ऑफ कंडीशन। अच्छा हमें लगा कि आप अल्फा और ओमेगा पूछ रहे। नहीं, मैंने ओमेगा का पूछा था। चलो ठीक, गुड। लिखो फटाफट, इसको अच्छे से लिखो, ऑफ कंडीशन वाला भी बनाओ। जल्दी बनाएंगे भाई, अरे जल्दी करो। पंखा बनाओ ऑन और ऑफ। ऑफ मैंने बना, ऑन मैंने बता दे, ऑफ बनाओ, ऑफ वाला बनाओ। हाँ बनाओ ना। हाँ दो में डायरेक्शन मेंशन करेंगे। हाँ नहीं ठीक है, चलो करो करो जल्दी करो। सीट कम पर गई, किनको किनको नहीं मिला? अच्छा इनको नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? पीछे बैठे इसलिए? तो आप अच्छा एक बात बताओ, जो बच्चे ओल्ड से आए हो उनको तो मिल चुका है सेम का, इसमें मुरमुरा खाओगे क्या इसमें? जो बच्चे ओल्ड से आए उनका लिस्ट बनाइए, उन पे पेनल्टी लगाएंगे, ठीक है? अभी से ले जिन, क्योंकि अच्छा 90 सीट थी तो फिर भी क्यों नहीं मिला? ये भाई गलत बात है यार, तो नर्सरी क्लास के बच्चे जैसे हरकत कर रहे हो।
छापो जल्दी से इसको, चेक करूंगा मैं दोनों पंखे बनाए कि नहीं बनाए। तुम लोग का इमेजिनेशन बहुत गंदा है। इमेजिन ही भाई, पंखे रोज देखते हो घर पे, मैं पूछ रहा हूँ पंखा ऐसे इधर हैंग किया हुआ है, किधर घूम रहा है, इधर घूम रहा है, किधर घूम रहा है, इतना सिंपल पूछा था। हाँ, किधर घूमता पंखा, इसलिए नहीं बता रहा मैं। एग्जैक्टली बताओगे किधर घूमता है तो फिर मैं एग्जैक्टली बनाऊंगा। अभी थियोरेटिकली वी आर करेक्ट, थियोरेटिकली वी आर करेक्ट कि अगर ओमेगा उधर है ऐसे तो ऊपर हुआ, तो अल्फा भी ऊपर है ना, क्योंकि स्पीड ऑन कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। डिक्रीज में क्या होगा, अभी भी ओमेगा उधर अल्फा नीचे। लेकिन अगर प्रैक्टिकली बात करो तो जैसे पंखा को बनाया गया है, प्रैक्टिकली बात करो तो ओमेगा की डायरेक्शन इसके नीचे आना चाहिए, क्योंकि पंखा घूमता कैसे है, तो ओमेगा इधर डाउन जो एक्सियल डायरेक्शन है ना, नीचे वाले की तरफ आना चाहिए। तो जब ऑन करते हो तो ओमेगा भी नीचे, अल्फा भी नीचे। जब ऑफ करोगे ओमेगा नीचे लेकिन अल्फा ऊपर। एग्जैक्ट प्रैक्टिकली ऐसा आएगा जब तुम बता ही नहीं पा रहे कि भाई ओमेगा एक्चुअल कैसा होता है। जल्दी जल्दी बनाओ यार। क्या बोल रहा मैं, एक बात तो समझ में आ गया कि यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है, जीरो से लेकर ओमेगा तक पहुंचेगा, इसमें ओमेगा से लेकर जीरो तक होगा। तो प्रैक्टिकली देखोगे तो ओमेगा की जो डायरेक्शन है एक्सियल तो है, ओमेगा की जो डायरेक्शन है वो एक्सियल तो है वो, लेकिन इस नीचे की तरफ होगा। ओमेगा की डायरेक्शन एक्सियल की तरफ नीचे, और अल्फा भी उसी तरफ, अल्फा भी उसी तरफ, तो ये भी नीचे की तरफ। बात समझ आ रही? भैया बंद छोड़ दे उनको, ब्लैंकेट लेके आना होगा, आना होगा। एक बार फिक्स हो गया क्लास की स्टार्टिंग में, बीच में चेंज नहीं करिए, जो करवाना होगा पहले करवाएंगे। हाँ ना, बिल्कुल बंद करेंगे। तो प्रैक्टिकली पंखे की जो डायरेक्शन होती है घूमने की वजह से, उसकी ओरिएंटेशन ओमेगा इधर होगी। अब हमने बात कर लिया कि इसको रोकने के लिए अल्फा की स्पीड, अल्फा की डायरेक्शन ये होनी चाहिए। तो दिस इज, ये वाला जो कंडीशन है बेटा, ये ऑफ वाला है, और ये कंडीशन जो है ऑन वाला है। अगर घूमने की तरफ कल को करोगे ना, ऐसे घूमती है पंखा, इसलिए नीचे की तरफ आ रहा है। रियल लाइफ में ऐसे की तरफ आएगी तो अल्फा भी उधर ही होना चाहिए ताकि स्पीड और बढ़े, और पंखा घूमेगा अभी भी ये, तो ओमेगा की डायरेक्शन नीचे, उसको कम करने के लिए अल्फा ऊपर होना चाहिए। तो प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा दिखता है। खैर छापो भाई, जल्दी छापेंगे। छाप लिया कंडीशन। अब इसका आंसर दे सकते हो आप थर्ड नंबर क्वेश्चन का। थर्ड नंबर क्वेश्चन का, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन इज डैश इफ एंगुलर स्पीड ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीजिंग इज सेम। इंक्रीजिंग के लिए बेटा क्या होगा, सेम सेम, अपोजिट अपोजिट। ठीक है, हेलो हेलो हेलो, इसको रोको, वापस आओ। हाँ, बॉयज को नॉट अलाउड है ना। हाँ, और बॉटल लेकर जाना तो किसी को अलाउड नहीं है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4, a fan rotates with constant angular velocity, then angular acceleration is
एक पंखा है, बोलो भाई, एक पंखा है, क्या है, उसमें एक ब्लेड है, उसको ऑन किया और कुछ देर बाद वो अपनी कांस्टेंट रफ्तार से, कांस्टेंट ओमेगा से घूमने लगेगी। जब वो कांस्टेंट रफ्तार से, कांस्टेंट ओमेगा से घूमती है, उस वक्त एंगुलर एक्सेलरेशन कितनी होती है? 0, क्योंकि और क्वेश्चन पढ़ो पहले, निकालो शीट को, शीट को रखा है वहां नीचे, ऊपर रखो, लिखो नहीं, क्वेश्चन पढ़ो ना, इसलिए तो दिया गया है, पढ़ो। फोर्थ, fan rotates with constant angular velocity, then angular acceleration is हाँ, क्या है आंसर? पीछे क्या है आंसर फोर्थ नंबर का? ओके, वेरी नाइस, है ना? हाँ हाँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, चलो अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, फिर इन क्वेश्चंस पे आएंगे। आगे अपन ने बात करी एंगुलर एक्सेलरेशन की, उनमें सबसे पहली वाली बात, एवरेज वाला एंगुलर एक्सेलरेशन, उसका डेफिनेशन है डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा थीटा, डेल्टा टी, है ना? अब हम बात करते हैं एंगुलर इंस्टेंटेनियस, सेकेंड वाली बात। दूसरी बात, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन, विच इज अल्फा इंस्टेंटेनियस, है ना? इसको डिफाइन कैसे करेंगे बेटा मैथमेटिकली? इसको वर्ड्स में ऐसे लिखेंगे, द रेट ऑफ, बोलो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, बोलो ना यार, एंगुलर वेलोसिटी इज अल्फा इंस्टेंटेनियस। मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? अल्फा इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। अरे भाई ये समझ आया कि नहीं आया? गुड, यहां तक क्लियर है भाई? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की जैसा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस, और डेफिनेशन क्या था? डी वी बाई डी टी। यहाँ पे क्या हो जाएंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज अल्फा इंस्टेंटेनियस इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। ऑल गुड। पहली बात, एसआई यूनिट इसकी भी सेम, दैट इज रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ऑल गुड बेटा। एग्जाम्पल, अगर ओमेगा दिया हुआ है लाइक 2t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 10, ये दिया हुआ है क्या? ओमेगा। आपसे क्या पूछेंगे? व्हाट इज अल्फा इनिशियल। चलो अल्फा इनिशियल क्या करेंगे? अल्फा के लिए डी ओमेगा बाई डी टी। डी ओमेगा कितना आएगा? 4t माइनस 5, तो अल्फा नॉट इक्वल टू हो जाएगा -5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज अल्फा एट 2 सेकेंड? अल्फा एट 2 सेकेंड 3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ऑल गुड। 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। ये आया कि नहीं आया? अच्छा अच्छा, ओके, वेरी नाइस। क्या? वेरी नाइस। अब बात करते हैं बेटा दो बात, क्या? अल्फा के बारे में थोड़ा और आगे बात करते हैं कि अगर किसी सिचुएशन में अल्फा है एब्सेंट, अल्फा कौन सा अंकल का नाम था? हाँ, याद आया? तो अल्फा भी एक अंकल है, क्या है? जिसका काम क्या है? जिनका काम क्या है? कौन से वेलोसिटी को? एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ाना नहीं, चेंज करना। क्या करना बेटा?
चेंज करना। ऑल गुड। तो हम यहाँ से बात कर सकते हैं दो, क्या? अल्फा जब 0 रहेगा, अल्फा जब, और एक बात अल्फा जब कांस्टेंट रहेंगे। अल्फा जब 0 रहता है उसको बोलेंगे हम, जब एक्सप्रेशन 0 था तो उसको क्या नाम दिया था अपन ने? क्या कांस्टेंट? वेरी नाइस। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेंगे यहाँ पर? बोलो ना यार। एंगुलर वेलोसिटी रहेंगे विच इज ओमेगा इज कांस्टेंट, है ना? अच्छा, ऐसे वाले मोशन का नाम क्या था? यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन एक यूनिफॉर्म मोशन, तो यूनिफॉर्म कौन सा मोशन है ये? अरे कौन सा मोशन है? चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हो? एंगुलर पढ़ रहे हो? सर्कुलर पढ़ रहे हो? जी 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 जी, सर्कुलर बोला? सर्कुलर बोला कि एंगुलर बोला? जी, सर्कुलर मोशन। तो उधर पढ़े थे वेलोसिटी कांस्टेंट, तो यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पे क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या पढ़ेंगे बेटा? सर्कुलर मोशन। इसी को शॉर्ट में बोलते हैं यूसीएम। यूसी क्या बोलते हैं बेटा? यूसीएम। क्या? यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसमें एंगुलर वेलोसिटी कैसे रहेंगे? कांस्टेंट। ऑन द अदर हैंड, ऑन द, कहां पे बेटा? दूसरे हाथ में अगर एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो रहेगा कांस्टेंट, वो रहेगा, अरे बोलो यार, तो इसमें क्या होंगे? ओमेगा होंगे वेरिएबल। ओमेगा होंगे वेरिएबल। बोले तो वेरिएबल बोले तो कम या ज्यादा? ऑल गुड? ऑल गुड नहीं, ऑल गुड। ये बात समझ आई क्या? पक्का? ऐसे मोशन का नाम क्या था? बोलो ना यार। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसका नाम क्या हो जाएगा? एन यू सी एम। क्या बोलेंगे इसको? एन यू, क्या बोलेंगे? एन यू सी एम। और इसको क्या बोलेंगे? अरे बोलो ना यार, क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे इसको? यू सी एम। इसको क्या बोलेंगे? एन यू सी एम। तो बताओ, जब यूनिफॉर्म मोशन होता था तब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करते थे? एस इक्वल टू क्या बोला था? v इंटू टी ना? अरे बोलो ना यार, सिंपल था ना। वेलोसिटी कांस्टेंट थी इंटू टाइम, जितना टाइम उतना टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, वेलोसिटी को मिल जाएगा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ऑल गुड। तो सिमिलरली, कैसा लड़ली? सिमिलरली थीटा इक्वल टू क्या होगा? क्योंकि वहां पे एस था, वह यहाँ पे क्या है? थीटा है। तो थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे? ओमेगा टी। ओमेगा टी। थीटा इक्वल टू अल्फा इक्वल टू, ये भी लिखेंगे ना, ओमेगा। एक और था ना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना? हाँ, और था ना एक v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ पे क्या बन जाएंगे? ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ये सही है ना? अरे गधों, ये तो 0 है। हाँ हाँ, ये बात, और कुछ नहीं यहाँ पे। हाँ ठीक है। तो क्या, अगर तुम वो लिखोगे भी, अगर तुम वो लिखोगे भी तो ये हो जाएगा 0। तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट, मतलब कांस्टेंट, मतलब बात सही है। ठीक। तो दूसरी बात, ऑन द अदर हैंड, कहाँ पे? दूसरे हाथ में क्या है बेटा? एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा जो है वो है कांस्टेंट। वो क्या है? कांस्टेंट। हमने क्या बात करी थी? नॉन यूनिफॉर्म मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्या बात करी थी? नॉन यूनिफॉर्म मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो इसका क्या नाम होगा? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विथ कांस्टेंट अल्फा, है ना? जब भी ऐसा कंडीशन दिखे तुम्हें, तब ऑल द
इक्वेशंस ऑफ मोशन जो तुमने पढ़ा था लीनियर में, वो सारे ही वैलिड रहेंगे, लेकिन वो दिखेगा कुर्सी और चेयर जैसा। कैसा? कुर्सी और, पहले v इक्वल टू क्या पढ़ा था आपने? u प्लस ए टी। यहां पर क्या दिखेगा ये? अरे लीनियर दुनिया में v इक्वल टू क्या देखा था आपने? u प्लस ए टी। यहां पर क्या दिखेंगे? ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ऑल गुड। s इक्वल टू क्या देखा था? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, विच इज हेयर क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ऑल गुड। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as इज सिमिलरली ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 अल्फा थीटा। 2 अल्फा थीटा। ये नहीं आ रहा समझ? ये नहीं आ रहा समझ? यार क्या कर रहे हो? सही में नहीं आ रहा था? हाँ बेटा, ये कब वैलिड था? अच्छा बताओ चलो। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन कब वैलिड थे? कब वैलिड थे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन बट कांस्टेंट। अगर एक्सटेंशन कांस्टेंट नहीं होता था तो क्या करते थे? इंटीग्रेशन से सॉल्व करते थे, कैलकुलस मेथड से सॉल्व करते थे। याद आया है ना? लेकिन अगर अल्फा सॉरी ए कांस्टेंट था तो इन तीन कंडीशन इन तीन इक्वेशन में जो ए है उनकी खासियत क्या है? वो कांस्टेंट है। वो ए कांस्टेंट है, इसीलिए तीनों इक्वेशन वैलिड हैं, अन्यथा। तो यहां पर हमने क्या बात करी? सिर्फ नाम अलग है। ये कुर्सी है, ये चेयर ये जो है ना बेटा, वो ये है ना? ये है फाइनल वेलोसिटी, ये है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। बात समझ आ रही क्या? ऑल गुड। वे अच्छा, इन तीनों इक्वेशन में अल्फा की क्या खासियत है? कि अल्फा कांस्टेंट है, अल्फा कांस्टेंट है। ये तीन इक्वेशन यहाँ पे हैं। और कुछ इक्वेशन पढ़े थे क्या? यहाँ तक लिखा तुमने कि नहीं लिखा? अरे यहाँ तक लिखा कि नहीं लिखा? अरे यहाँ तक लिखा? नहीं लिखा? एक बार लिख लेता हूँ उस आगे की भी। लीनियर दुनिया में दो फॉर्मूला और था। फॉर्मूला नंबर 4 लीनियर दुनिया में। हाँ बोलो। एसएन से पहले चलो एसएन का ही बता दो। एसएन का बताओ। एसएन इक्वल टू यू प्लस, है ना? तो यहां पे क्या हो जाएगा? थीटा एंड इक्वल टू डब्ल्यू नॉट प्लस अल्फा बाय 2। बात समझा रही क्या? अरे कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है यार। नेक्स्ट 5th वाला फॉर्मूला क्या पढ़ा था? मारिया 5th वाला फॉर्मूला। हाँ जी, स्टॉपिंग वाला नहीं, और एक। चलो मैं लिख देता हूँ। एस इक्वल्स टू, चलो आगे बताओ। हाँ सही कह रहे हो। उसका फॉर्मूला था v एवरेज इनटू टाइम। अच्छा, जब किसी ऑब्जेक्ट के पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है, जब किसी ऑब्जेक्ट के पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है तो उसका u से कहाँ जाएगा? v जाएगा। इसका एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? v प्लस u प्लस v बाई 2। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ठीक है, तो सेम फॉर्मूला इसके लिए क्या बनेंगे? थीटा इक्वल्स टू ओमेगा एवरेज इनटू टाइम, विच इज ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा बाई 2 इंटू थी। नहीं आया समझ? फॉर्मूला है बेटा, ये सब फॉर्मूला है। देखो अब ये रुक गया फिर से, बहुत बढ़िया। चलो क्वेश्चन नंबर अब कहाँ थे? क्वेश्चन नंबर 5। स्लाइड पीछे करें। हाँ ना बेटा यार, रुक जाओ भाई। हाँ ना, अपना ही टाइम है,
दूसरा सब्जेक्ट थोड़ी ना है। ऑल गुड, डन। क्या डन? अरे तुम कह रहे हो आगे करो, वो कह रहे पीछे कर। जल्दी कहो, जल्दी लिखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। अभी लिख लेना ना, अभी प्रैक्टिस में लिख लेना। अ फैन स्टार्ट्स टू रोटेट विथ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, स्टार्ट विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इट अचीव्स एंगुलर स्पीड कितना? देखो, एक फैन स्टार्ट कर रहा है, स्टार्ट कर रहा था, वापस से क्या बोलेंगे? ओमेगा नॉट क्या है? 0। और वो उसके पास एंगुलर एक्सेलरेशन है विच इज, अरे बोला गया क्या है बेटा? और वो इसके वजह से क्या अचीव करता है? एक ओमेगा, उसकी वैल्यू कितनी है? 50 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड है, पर सेकेंड, पर सेकेंड पर सेकेंड। टाइम कितना लग रहा है इसको? 1 मिनट लग रहा है। क्या बात है यार। ठीक है, ओके। फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन, फाइंड दिस अल्फा, फाइंड दिस अल्फा। अब बताओ इसमें क्या दिया हुआ है? u पता है, v पता है, t पता है, अल्फा नहीं निकाल सकते। दैट इज v इक्वस टू u प्लस ए टी में ओमेगा इक्वस टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ऑल गुड। टाइम कितना हो जाएगा? 60 सेकेंड। तो ओमेगा कितना है? 50 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, हम उसी में रखते हैं अभी। 0 छोड़ दो उसको, अल्फा निकालना है। टाइम कितना है? 60 सेकेंड है ना। 5/6, तो अल्फा इक्वल टू 5/6 रिवॉल्यूशन है। अभी अभी रेडियन में हमने कन्वर्ट करा ही नहीं है। हाँ जी, कन्वर्ट कर लेंगे, अभी भी कर सकते हो। कितना आ जाएगा? 50, 100 रेडियन, 100 पाई, 100 पाई रेडियन पर सेकेंड। ऑल गुड। तो यहाँ पे रख दो। अब ओमेगा कितना है बेटा? 100 पाई कितना है? 100 पाई इक्वल्स टू 0 प्लस अल्फा टी। टी कितना है? 60। तो कितना हो जाएगा? 5/3। तो अल्फा की वैल्यू आ गई 5 पाई/3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ हाँ, कर सकते हो, कर सकते हो। कन्वर्ट लाने के बाद, जो मैं कर रहा था लाने के बाद भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। खैर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भाई, एक काम करो, अभी ब्रेक ले लो। उसके बाद अभी जो प्रैक्टिस शीट है, प्रैक्टिस सेशन है, उसमें तुम क्या करना? क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक, CCQ1 का क्वेश्चन नंबर, तो मैं प्रैक्टिस सेशन का होमवर्क देकर जा रहा हूँ। हाँ, लास्ट में आएंगे ना प्रैक्टिस सेशन में। CCQ एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 6 टू
हाँ इस बार लिख दिया है, वरना पिछली बार बोला था सर पता नहीं था क्वेश्चन कौन सा करना है ना। हाँ हाँ ना, आऊंगा ना आखिरी में, और आगे करना है पीछे। एक मिनट रुक जाओ, उसको लिखना, तुम्हारा ये नहीं हुआ है तो उसको लिखने दो, 1 मिनट हो जाएगा, लिख लेना यार, टेंशन मत लो।